हेलो एवरीवन। आज हम लोग आईसीएसई बोर्ड क्लास 10 के हिस्ट्री एंड सिविक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2013 का देखने वाले हैं। 16 एमसीक्यू जो आए थे पिछली बार उनका सॉल्यूशंस यहाँ पे हम लोग करें। तो सबसे पहले ये जो आपको मिलेंगे वो 2 आवर्स के लिए एग्जाम होगा, 80 मार्क्स का एग्जाम होगा और 2 आवर्स आपको मिलेंगे। पार्ट 1 आपकी कंपलसरी होंगे। पार्ट 1 में आपके क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 देखने को मिलेगा और टोटल यहाँ से 30 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कंपलसरी। और आपकी जो पार्ट 2 में सेक्शन ए और सेक्शन बी देखने को मिलेगा। सेक्शन ए में आपको 3 क्वेश्चन से आपको कोई 2 क्वेश्चन करना होगा जो सिविक्स के क्वेश्चन होंगे, और सेक्शन बी में हिस्ट्री के क्वेश्चन 5 होंगे, उसमें आपको 3 करना होगा। समझ में आ चुका। तो अब हम लोग देखते हैं एमसीक्यू करते हैं। 16 एमसीक्यू होंगे जो हम देखने जा रहे हैं, जिसके सॉल्यूशंस को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन बोलता है कि एन ऑडियंस हैज टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन दिस वीक। कितना ऑडियंस को अगर कितना अप्रूव पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव कराना होता है, कितना वीक्स पहले? 6 वीक्स। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी होंगे कि एन ऑर्डिनेंस कैन बी पास्ड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन बट इट नीड टू बी अप्रूव्ड विद इन 6 वीक्स बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के साथ 6 वीक्स के साथ क्या होना चाहिए? पास करवाना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बोलता है कि द जूनियर कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर हु एजिस्ट सीनियर मिनिस्टर। जो मिनिस्टर की जूनियर कैटेगरी का जो एजिस्ट कर रहे हैं क्या सीनियर मिनिस्टर को, तो इस 2 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट। मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर दी जूनियर मिनिस्टर। मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट होते हैं, स्टेट के जो मिनिस्टर होते हैं वो जूनियर होते हैं। हु एजिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर हु होल्ड द इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो इन द गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है A major natural calamity has taken place and the opposition wants the House to lay aside all other business and take up this matter of urgent importance. Which motion should the House move to allow this? किस हाउस को ये अलाउ है, इसको अलाउ कर सकता है मूव करवाने के लिए? तो थर्ड के जो क्वेश्चन हो आपके ऑप्शन हो जाएंगे एडजॉर्नमेंट मोशन। क्या होंगे? एडजॉर्नमेंट मोशन। क्या है सर एडजॉर्नमेंट मोशन? क्या बोलता है कि मोशन इज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा टू गेन इट्स अटेंशन टू इम्पोर्टेंट मैटर्स रिलेटेड टू द पब्लिक विच नीड इमीडिएट डिस्कशन एंड रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 बोला जाता है व्हेन द सुप्रीम कोर्ट रिव्यूज एंड एनी जजमेंट मेड बाय इट टू रिमूव एन एरर इट फॉल्स अंडर दिस जुरिडिक्शन। कि जब सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करता है कोई भी जजमेंट पे, तो रिमूव एरर, कोई भी एरर है तो उसको रिमूव करने के द्वारा क्या होता है? इट फॉल्स अंडर दिस जुरिडिक्शन। किस जुरिडिक्शन में ये फॉल करती है? तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा रिवाइजरी। क्या हो जाएगा? रिवाइजरी। ऑप्शन बी हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर टू रिवर्स इट्स ऑन डिसीजन अंडर इट्स रिवाइजरी जुरिडिक्शन। रिवाइजरी जुरिडिक्शन के, ठीक है, रिवाइजरी जुरिडिक्शन में अंडर में क्या हो सकता है कि अपना डिसीजन वो क्या कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, वो अपना रिवर्स कर सकती है। दिस डिसीजन इज एक्सेप्टेबल बाय ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। जो ये डिसीजन जो है वो आपके सभी कोर्ट्स, इंडिया में सभी कोर्ट्स में क्या होगा? एक्सेप्टेबल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 बोला जाता है द देश हैज द पावर टू समन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तो 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के पास पावर होता है समन टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। सभी हाउसेज की पार्लियामेंट के हाउसेज का समन करने का पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 6 बोला जाता है क्या? 6 बोला गया है कि कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज रेशियो सिविल केसेस तो सेशन कोर्ट डेथ केसेस, तो क्या हो जाएगा? ये क्रिमिनल केसेस। ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जो कि आपकी सेशन कोर्ट जो चलता है वो क्रिमिनल केसेस के लिए चलता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, आपका जो बोला जाता है सर कि
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका जो बोला जाता है कि फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस रेशियो 1885, तो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग कब बने थे, तो आपकी जो हो जाएंगी आपका 7 का वो आपका 1906 में बना था। कब बना था, 1906 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा 7 का, 7 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 7 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोला जाता है द प्लान ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज प्रोपोज्ड बाय, जो बंगाल का पार्टीशन का जो प्लान है वो किसके द्वारा प्रोपोज किया गया था, तो 8 का ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएंगे। द प्लान फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज फॉर्मुलेटेड बाय लॉर्ड कर्जन who felt that such an action will weaken the nationalist movement in Bengal. It was a part of the divide and rule policy of the British. नेक्स्ट क्वेश्चन 9 जो है कि पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द देश बिकॉज इट हैज 7 ब्रिटिश मेंबर्स एंड नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन, तो 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, सीमन कमीशन। पीपल प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द साइमन कमीशन बिकॉज इट हैड 7 ब्रिटिश मेंबर्स एंड नो इंडियन रिप्रेजेंटेशन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कि साइमन कमीशन वाज एन all white members commission that came to India for analyzing and submitting a detailed report on the working of the government of India Act 1990। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 10 बोला जाता है क्या कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट वाज, तो क्या हो जाएंगे कि पूर्ण स्वराज, ऑप्शन सी हो जाएंगे। जो मेन ऑब्जेक्टिव था असर्टिव नेशनलिस्ट का वो क्या था, पूर्ण स्वराज था, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा कि द मेन ऑब्जेक्टिव जो असर्टिव नेशनलिस्ट वाज टू अटेन पूर्ण स्वराज फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया एंड एस्टेब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड गवर्नमेंट, कि वो पूर्ण स्वराज चाह रहे थे, पूर्ण आजादी चाह रहे थे, जिसके कारण अपना क्या होता कि अपना गवर्नमेंट अपना एडमिनिस्ट्रेटिव इस्टेब्लिश कर सके, कौन, इंडियन चाह रहे थे सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपके 11 जो बोला जाता है कि आइडेंटिफाई द अर्ली नेशनलिस्ट लीडर, कि अर्ली नेशनलिस्ट लीडर कौन थे उसे आइडेंटिफाई करना है, तो क्या हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए हो जाएगा 11 का कि जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले was one of the earliest nationalist leaders who played an important role in raising the consciousness of Indian people against British rule. Mahatma Gandhi even called him a political guru, कि जो आपकी गोपाल कृष्ण गोखले है वो पॉलिटिकल गुरु कहलाते हैं, किसका सर, महात्मा गांधी इवन कॉल्ड हिम हिज पॉलिटिकल गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, द लखनऊ पैक्ट वाज साइंड बिटवीन, जो लखनऊ पैक्ट था वो साइन बिटवीन कब किसी से बीच साइन हुआ था, तो 12 का ऑप्शन जो होंगे डी, क्या, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। लखनऊ पैक्ट जो वाज साइन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे कि द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज साइन बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, कब साइन हुआ था, 1916 में, अंडर विच दे नेगोटिएटेड and agreed on some crucial point and to make peace with one another, कि एक दूसरे से लोग क्या हो सके, शांत रह सके, शांति बनाए रह सके, इसीलिए वो दोनों पैक्ट क्या हुआ था, साइन किए थे कि हम लोग दोनों शांत रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके 30, डेथ वाज वन ऑफ द काउजेज ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट, कौन एक कारण है कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट का, ठीक है, 13 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएंगे, फेल्यूर ऑफ द क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन का फेल्यूर होना क्विट इंडियन मूवमेंट का क्या था, काउजेज था, ठीक है, क्या, फेल्यूर ऑफ क्रिप्स मिशन। तो बोला जाता है क्या हो जाएगा, 13 का बोलता है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द ईयर 1942 सेंट सर अ स्टेप फॉर क्रिप्स टू ड्रॉ अप ए प्लान फॉर इंडिया टू डिसाइड इट्स फ्यूचर आफ्टर द वॉर। However, this plan was not accepted by Congress, ये जो है प्लान ये कांग्रेस के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं किया, and soon after it they started the Quit India movement in August 1942, और 1942 अगस्त से क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपकी जो 14 बोला जाता है, क्वेश्चन 14 जो बोला गया है, क्या बोला गया, 14 देखिए सुनिए, 14 जो बोला गया है सर
कि आपका द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज जज्ड, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस के लिए का जो इंटरनेशनल कोर्ट में कितने जज होते हैं, तो 14 का क्या हो जाएगा 15 आपके जज होते हैं। तो क्या हो जाएंगे सर 13 का जो आपकी 14 का ऑप्शन होगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैज 15 जजेस बिलोंगिंग टू डिफरेंट नेशनलिटीज, वो अलग अलग राइट्स के होते हैं। इट्स हेडक्वार्टर इज इन हैगू स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 बोला जाता है विच ऑफ दिस लीडर वाज एन आर्किटेक्ट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट, कि इसमें लीडर कौन आर्किटेक्ट थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के आर्किटेक्ट थे। तो 15 का ऑप्शन जो हो जाएगा अब्दुल नसीर जो थे वो लीडर थे, वाज एन आर्किटेक्ट ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो बोला जाता है अब्दुल नसीर जो थे वो पीएम ऑफ इजिप्ट अलोंग विद जवाहरलाल नेहरू, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड जोसेफ टिटो वर द मेन आर्किटेक्ट ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपको बोला जाता है क्या कि आपकी द इमीडिएट काउज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि जो इमीडिएट काउज जो था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का वो क्या था, सरजेवो क्राइसिस, ऑप्शन सी हो जाए। सरजेवो क्राइसिस थे, वो इमीडिएट काउज था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, वो सरजेवो क्राइसिस थे। बोला जाता है क्या कि द आर्कड्यूक ऑफ ऑस्ट्रिया फ्रांस Ferdinand while his visit to Bosnia was shot dead by Serbian armed men. After this, Austria declared war on Serbia and gradually all of Europe got into the war due to the alliance system. तो ये आपकी टोटल जो 16 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे ये PYQ 23 का है, जो आपके एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चंस आप जरूर करके जाएं। थैंक यू।